हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBC नंडाल पर। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले 5 क्लासेस हो चुका है, ठीक है। कुछ इशू की वजह से हम आगे कंटिन्यू क्लास नहीं करवा पाएँ, तो आज से जो है कंप्यूटर क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं तो आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का स्टेटस दे चुका है, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। और उस क्वेश्चन में ये कंपलसरी है कि शॉर्टकट कीज़ जो है ना हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो आज का इस क्लास में जितना भी शॉर्टकट कीज़, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है, वो सारे इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस कीज़ के बारे में, ठीक है। तो टोटल फंक्शंस की कितना होता है, तो याद रखेंगे फंक्शन की टोटल कितना होगा, 12 होता है, ठीक है। अब फंक्शन की 12 होता है तो उसका शॉर्टकट कीज़ पूछ लेता है, जैसे F1, F2, F3, F4, ये सब से क्या होता है सिंगल। अगर F1, F2 ये सब रहेगा तो उसका बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं F1, ठीक है। F1 ये सब क्या है, अगर बोला जाए क्वेश्चन ऐसा हो कि टोटल फंक्शंस के कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर मतलब हेल्प के लिए हम लोगों को कौन सा शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, F1, ठीक है। इससे क्या होता है कि हेल्प में हमको कुछ भी बनाना है, ठीक है, वो सारा सॉफ्टवेयर में रहता है। हेल्प का एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर F1 प्रेस कीजिएगा तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। और नहीं तो आप वहाँ पे जो जैसे कि मान लेते हैं वर्ड में ही आप गए तो वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन ऑलरेडी रहता है, तो आप वहाँ माउस से क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि हाँ कहाँ पे है, खोजेंगे फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप डायरेक्ट F1 पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं F2। F2 से क्या होता है, रीनेम सेलेक्टेड फाइल्स, ठीक है। जो भी फाइल आप सेलेक्ट किए हैं उसका रीनेम करना। रीनेम मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि उसका आप नाम जो है, एक डॉक्यूमेंट पहले लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि अपना नाम वहाँ पे डालना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से हटाकर आप अपना नाम डालना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, रीनेम हो गया। तो आपको रीनेम अगर कोई फाइल का करना है तो क्या प्रेस करेंगे, F2 करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं F3। F3 से क्या होता है, सर्च होता है। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आपको F3 बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद है F4। F4 से क्या होता है, रिपीट लास्ट एक्शन वर्ड। जो आप लास्ट एक्शन किए हैं, जो भी लास्ट एक्शन वर्ड का मतलब है कि आप जो भी टाइप किए हैं, जो वर्ड लिखे, लास्ट जो वर्ड लिखे थे, ठीक है। मान लेते हैं 1 पैराग्राफ लिख रहे थे, आई एम ए बॉय, 1 सेंटेंस है, ठीक है। तो उसमें एक वर्ड आया, लास्ट में बॉय वर्ड आया, फिर आप चाहते हैं कि फिर से जो सेंटेंस मेरा स्टार्ट होगा वो बॉय से ही स्टार्ट हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, F4 प्रेस कीजिएगा, तो आपका वो वर्ड जो है ना फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। ब्राउज़र और एक्सप्लोरर में होता है, ठीक है। रिफ्रेश आप लोग कहाँ कर सकते हैं, तो ये होता है इंटरनेट में होता है। ब्राउज़र में आपको रिफ्रेश करना है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद F6 से क्या होता है, स्विच बिटवीन स्क्रीन्स, ठीक है। अब यहाँ स्विच का मतलब क्या होता है कि अगर वन सॉफ्टवेयर से आपको दूसरा सॉफ्टवेयर में जाना है, तुरंत ही उसमें जाना है, तो उसको क्या कहते हैं, स्विच कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अगर स्विच करना है तो हमको क्या करना होगा, F6 बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद F7 से क्या होता है, स्पेल चेक। स्पेलिंग आपको चेक करना है, ठीक है, कि स्पेलिंग जो है राइट है या रॉन्ग है, या फिर आप कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक जो वर्ड्स लिख लिए, ठीक है, वहाँ पे वो एरर आ जाता है, रेड आ जाता है, नीचे एक लाइन आ जाता है, या फिर ग्रीन होगा। तो ग्रीन का मतलब होता है कि उसका ग्रामर जो है वो मिस्टेक है, जो स्पेलिंग है अगर मिस्टेक होगा तो वो रेड कलर का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F7 बटन प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे एक वर्ड्स का पूरा लिस्ट आ जाएगा। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वो लिस्ट में कौन सा वर्ड आपको लिखना था, वहाँ डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे F8। F8 से क्या होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट वर्ड।
वर्ड में आपको अगर वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, टेक्स्ट हो, टेक्स्ट जानते हैं ये टेक्स्ट क्या होता है, ABCD जो वर्ड्स लिखा हुआ रहता है, ये नंबर्स होता है, ये दोनों को हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। तो अगर आपको सेलेक्ट करना है तो हम क्या बटन प्रेस करेंगे, F8, फिर F10 से क्या होगा, तो मेन्यू बार खुलेगा, ठीक है, जो ऑप्शन है वो पूरा ओपन हो जाएगा। F11 से क्या होगा, तो फुल स्क्रीन ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र का जो स्क्रीन आप लोग खोले हैं वो छोटा दिखा रहा है, आपको फुल स्क्रीन में देखना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे F11 करेंगे। F11 करने से क्या होगा, वो पूरा स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद है F12 से क्या होता है, सेव एज, एक होता है सेव होता है और एक होता है सेव एज, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है तो बता देते हैं। सेव का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, MS वर्ड में आप एक फ़ाइल बनाए, आप फाइल क्रिएट किए हैं, तो उसको चाहते हैं कि सेव करना, तो अब आप अगर उसको डायरेक्ट सेव कर देते हैं वहीं पर सेव पर जाकर, तो वो फाइल कहाँ पे सेव हो जाएगा, MS वर्ड में ही। मतलब आप MS वर्ड में बना रहे तो MS वर्ड में सेव होगा, एक्सेल में बनाए तो एक्सेल में सेव होगा, ठीक है, पेंट अगर कर रहे हैं तो पेंट में सेव होगा, जब आप सेव बटन को प्रेस कर दे तो। और अगर सेव एज करेंगे ना तो क्या होगा, जैसे कि आप एक पार्टिकुलर प्लेस में, ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस जगह पे मेरा सेव रहे और हम इसको लॉन्ग टाइम तक हम इसको देख सकते हैं। और सेव में क्या होता है ना, ये शॉर्ट टाइम लिए होता है, आप जितना फाइल क्रिएट करते जाएंगे पीछे वाला सारा डिलीट होते जाएगा, नया वाला सब वही रहेगा, ठीक है, तो वो शो नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, सेव एज करते हैं, ताकि वो डायरेक्ट डिस्प्ले हो, हम लोग देख सकते हैं, जब भी चाहें वहाँ देख सकते हैं। आप सेव एज करेंगे तो फाइल में सेव कर सकते हैं, फोल्डर में सेव कर सकते हैं, या फिर ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा ऑप्शन आपको सेव एज करने पर ही मिलता है। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ हो गया फंक्शन की, इतना सारा फंक्शंस की था, इसका शॉर्टकट की आप लोग देख लिए कि क्या होता है सबका। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पूरा अरेंज किया गया है, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है, और कोई भी परेशानी ना हो। जैसे कि ABCD से पूरा लाइन से आप लोग याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। Ctrl+A, ठीक है, सब में कॉमन क्या है, कंट्रोल है, तो Ctrl+A करेंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अब सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें आप वहाँ पर बटन क्लिक किए, ठीक है, कर्सर आया, फिर आप Ctrl+A प्रेस किए, तो वो क्या होगा, वो जहाँ तक का पूरा पैराग्राफ है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वन लाइन सेलेक्ट करना, आप वहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, वन लाइन सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो Ctrl+A करने से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, जितना भी उस पैराग्राफ में दिया हुआ है सारा टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो जाता है। Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एप्पल, एप्पल लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये जो एप्पल है ये इतना पतला, ये इसका लाइन है जो बॉर्डर दिया हुआ है वो थोड़ा और मोटा हो जाए, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो वर्ड हो ना तो ऐसा दिखे, बोल्ड करने पर वो ऐसा हो जाता है। ये हम हाथ से बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा अगर कंप्यूटर में कीजिएगा डायरेक्टली ना तो वो ले लेगा, जैसे एप्पल है ये थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा। ये पहले पतला था, अब ये क्या हो गया, वो बोल्ड हो गया, ठीक है। तो बोल्ड करने से ये होता है कि उसका लाइन जो है, उसका जो बॉर्डर होता है तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ये बोल्ड होता है। Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है, ठीक है, आप कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C कीजिएगा। उसके बाद Ctrl+D से क्या होगा, फॉन्ट सेटिंग होता है, फॉन्ट सेटिंग, ये कहाँ पे होगा, वर्ड में होगा। इसके अलावा बुक मार्क वेब पेज, ठीक है, वेब पेज का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट में। अगर इंटरनेट का कोई पेज आपको चाहिए कि हम इसको बाद में भी देख सकते हैं, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, आप बाद में के लिए, ठीक है, बाद के लिए आप उसको सेव रखना चाहते हैं तो बुक मार्क करते हैं। बुक मार्क का यहाँ पे ऐसा होता है, इस टाइप से इंटरफेस दिखता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे बुक मार्क कर लीजिएगा ना, तो वो बुक मार्क करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट Ctrl+D अगर प्रेस कर देते हैं डायरेक्ट वो बुक मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं Ctrl+E से क्या होता है, तो सेंटर अलाइन्ड, सेंटर अलाइन्ड का मतलब क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं,
ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट का मीन्स क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक पेज है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, समझने बस समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये हम लोग जब भी डिफ़ॉल्ट पता ही होगा, डिफ़ॉल्ट क्या होता है कंप्यूटर में, डिफ़ॉल्ट मीन्स होता है जो पहले से फिक्स्ड होता है, मतलब हम उसमें चेंजेस नहीं करते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो टोटल अलाइनमेंट देखा जाए तो 4 होता है। क्या क्या होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है, ठीक है। टोटल अगर पूछा जाए अलाइनमेंट कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो अगर इसमें बोला जाए कि सेंटर अलाइनमेंट मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोग डायरेक्ट लिख के एप्पल वर्ड लिखे, तो जब एप्पल लिखते हैं तो ये वर्ड में एक पेज है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ ये कर्सर होता है, ठीक है, ये कर्सर लिखना स्टार्ट करता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से। तो ये डिफ़ॉल्ट जो होता है अलाइनमेंट कहाँ होता है, मतलब कौन सा बोलेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट होगा। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ, हम चाहते हैं कि ये जो एप्पल वर्ड है वो लेफ्ट में ना रहे, वो सेंटर में रहे, मतलब अगर हम सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो मेरा ये जो एप्पल वर्ड है ना वो कहाँ आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं, यहाँ पे रहेगा, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि राइट अलाइनमेंट करना, ठीक है, तो राइट में क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद एक और टाइप होता है, वो होता है जस्टिफाई, ठीक है। तो जस्टिफाई में क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखिएगा कि वन सेंटेंस में 4 वर्ड्स है और सेकंड सेंटेंस में आप देखिए 7 वर्ड्स है, ठीक है, लेकिन वो 4 वर्ड्स जो है ना वो इस पेज में ये अलग जगह दिखाते हैं। अच्छा, ये हाथ से इरेज ही नहीं होता है, इसको इरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि लिख दिए हैं आई लव इंडिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और सेंटेंस है, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है और किसी में 2 ही वर्ड्स है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम उसको चाहते हो कि पूरा पेज मेरा कवर रहे, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई स्पेस हो ना ही यहाँ पे कोई स्पेस हो। अगर हम जैसे कि हम लोग बुक में देखते हैं ना, बुक में जो इंटरफेस रहता है, जो लिखा हुआ रहता है टेक्स्ट, वो कैसा होता है, वो जस्टिफाई होता है, ना ही वो लेफ्ट से लिखा होता है, ना ही वो राइट से लिखा होता है, ना वो सेंटर होता है। अगर सेंटर करेंगे ना तो सारा वर्ड, जैसे ये एप्पल वर्ड्स इतना बड़ा यहाँ आ जाएगा। अगर मान लेते एक वर्ड ले लिया डेवलपमेंट, तो इसका स्पेलिंग जो है वो बड़ा है, तो वो डेवलपमेंट क्या करेगा, ये एप्पल यहाँ तक आएगा, डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ तक ले लेगा, फिर यहाँ छूटा हुआ जगह, फिर यहाँ छूटा हुआ, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जस्टिफाई में क्या होता है ना कि वो पूरा पेज को अरेंज कर देता है, जैसे बुक में देखते हैं, आप लोग एग्जांपल देख ही सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं Ctrl+F, तो यहाँ तक ई तक हो गया। Ctrl+F से क्या होगा, फाइंड। अगर कुछ खोजना है, अगर मान लेते हैं कि टेक्स्ट में लिख लिए हैं, ठीक है, हमें 1 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, उसमें एक वर्ड जो है उसका स्पेलिंग बार बार मिस्टेक हो रहा है, या फिर हम चाहते हैं कि वो वर्ड्स कितना बार रिपीट हुआ इस पैराग्राफ में, उसको हमको चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+F करेंगे, ठीक है। F करेंगे तो वो मिल जाएगा। फाइंड करते हैं, गो टू
गो टू करने के का मतलब सेम वही प्रोसेस होता है कि आपको उस वर्ड तक पहुंचना है कि कौन कौन सा वर्ड जो है सेम ही वर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम किसी के बारे में पार्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखते हैं, जैसे ही हमेशा रिपीट होते रहता है पैराग्राफ में, आप चाहते हैं कि ही वर्ड जो है वो कितना बार इस पैराग्राफ में आया है उसको देखना चाहते हैं, आप गो टू कीजिए, गो टू हो जाएगा, उसके बाद वो मिल जाएगा वर्ड्स, वहाँ काउंट कर सकते हो फिर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस एच। एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है, ये यहाँ रिप्लेस, रिप्लेस मतलब वन प्लेस से लेकर आप दूसरा जगह लेके जाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस एच कहेंगे। इसके बाद है कंट्रोल प्लस आई। आई से क्या होगा, इटालिक होगा। इटालिक में कैसा इंटरफेस दिखता है, ये एप्पल जो है थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। जैसे हम लोग सीधा लिखते हैं ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ठीक है, तो इटालिक उसको बोलते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस जे। जे से क्या होता है, जस्टिफाई टेक्स्ट। जैसा कि आप लोग बुक में देखते हैं, बुक में जो अरेंज किया हुआ रहता है टेक्स्ट वो कैसा होता है, वो जस्टिफाई रहता है। इसके बाद देखते हैं जे तक हो गया, तो कंट्रोल प्लस के से क्या होगा, इंसर्ट हाइपरलिंक। अगर आपको हाइपरलिंक, ठीक है, लिंक को अगर आपको इंसर्ट करना है तो क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस के कहेंगे, ठीक है। इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को अगर आपको डालना है तो कंट्रोल प्लस के करते हैं। कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा, इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ को अगर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है, उसका इंडेंट को इंक्रीज करना है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एम करते हैं। कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट विंडो। अगर आपको न्यू, ठीक है, न्यू पेज चाहिए तो कंट्रोल प्लस एन कीजिए, ये वर्ड में होता है लेकिन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वर्ड में आपको अगर न्यू पेज चाहिए कंट्रोल प्लस एन कीजिए, एक्सेल में चाहिए कंट्रोल प्लस एन कीजिए, ठीक है, लेकिन पावर पॉइंट में ये रूल्स फॉलो नहीं होता है। फिर देखेंगे कंट्रोल प्लस ओ से क्या होगा, ओपन फाइल्स। फाइल्स को अगर आपको खोलना है तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। ऐसे भी इसको याद रखना बहुत ईजी है, ओ से ओपन, एन से न्यू, ठीक है। उसके बाद एम से क्या होगा, इसको बस आपको याद करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एम मतलब इंक्रीज होगा, पैराग्राफ इंडेंट। एल से क्या होता है, यहाँ एल है, एल से लेफ्ट हो जाएगा। के वाला आपको याद करना पड़ेगा, के से क्या होगा, इंसर्ट हाइपरलिंक हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस पी है, पी से प्रिंट, पी है यहाँ, पी से क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी कीजिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होगा, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाना है, रिमूव करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू, मतलब इसको भी याद करना होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, राइट अलाइनमेंट। तो आर यहाँ दिया हुआ, आर यहाँ भी है तो राइट हो जाएगा, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आर से राइट बस पढ़ लीजिए। कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, सेव होगा। कंट्रोल प्लस टी से क्या होगा, न्यू टेप, ठीक है। मतलब आपको के से लेकर टी तक सिर्फ 4 ही याद करना है, बाकी सारा उसका लेटर से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यू टेप के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस टी करते हैं। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस यू, यहाँ पे यू दिया हुआ, यू से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी, यहाँ पे काफ़ी लोग फंसते हैं, वी से और कट ये वाला और भी और सी, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। भी अगर होगा कंट्रोल प्लस भी मतलब पेस्ट होता है। और कट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो क्या होगा, कट हो जाएगा। मतलब कट का मतलब क्या होता है कि वन प्लेस से आप पूरा उसको डिलीट कर दिए और दूसरा जगह लेके चले गए। कॉपी में क्या होता है कि आपका उस जगह पे भी वो फाइल है, आप जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ भी वो सेव हो जाएगा। तो ये कॉपी में ऑप्शन होता है, लेकिन कट में ऐसा नहीं होता। कट में होता है कि आप जहाँ से उस फाइल को लेके उठाए हैं, ठीक है, या फिर कट किए हैं, वो वहाँ से डिलीट हो गया और आप जहाँ लेके गए हैं, जहाँ पे उसको सेव किए हैं, बस वहीं रहेगा, वहीं दिखेगा आपको। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज करेंट विंडो टैब, ठीक है। विंडो टैब को अगर क्लोज करना है तो क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विंडो का क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। वैसे सारा ही शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है और बहुत ही इजी आया था इस बार का जो ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी में आया था ना शॉर्टकट की, बहुत इजी था, कॉमन क्वेश्चन था, इतना भी मतलब डीपली नहीं पूछा गया है और उसका क्वेश्चन थोड़ा डीपली था लेकिन शॉर्टकट की सारा इजी था। तो सारा क्वेश्चन आपको इस जो वीडियो है इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस वाई मीन्स क्या होता है, रेडो होता है और कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है। रेडो और अंडू का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं
अगर हम लोग कुछ वर्ड लिखें, ठीक है, जैसे कि वन वर्ड रिपीट होगा, ये एप्पल ही लिख रहे थे, अब ये एप्पल लिखें, ठीक, तो एप्पल का स्पेलिंग तो सही है। अगर हम इसकी जगह पे हम क्या किए, हम गलती से फिर हाथ से हम इरेज कर गए, ठीक है, तो यहाँ पे हम गलती से एप्पल की जगह पे आग लिख दिए, तो ये तो स्पेलिंग गलत है। हम क्या चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसको डिलीट कर दिए, इसको हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। लेकिन पहले जो लिखे थे ई वो सही था, उसको लाना चाहते तो हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे, मतलब Ctrl+Z करेंगे, अंडू हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि हम यहाँ पे पहले जो लिख चुके हैं उसको डिलीट कर दिए, तो फिर उसको लाना चाहते हैं तो Z करेंगे, और जो पहले लिखे थे फिर उसको लाना है तो यहाँ पे रेडो करते हैं, Y करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट होता है। और इसके बाद देखते हैं आगे जो शॉर्टकट कीज है, जैसे Ctrl+ यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ओपन बिग ब्रैकेट अगर बोलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना पॉइंट से वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ओनली 1 पॉइंट से इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद Ctrl+ क्या है, ये क्लोज है, सॉरी उल्टा हम बोल दिए, यहाँ पे ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, ठीक है, ओपन बिग ब्रैकेट। तो इससे करने से क्या होता है कि जो 1 पॉइंट से जो है साइज़ वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, फॉन्ट का जो साइज़ होता है तो वो कम होता है। Ctrl+1 से क्या होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ABCD वाला लाइन से आपको सारा ही याद कर लेना है, लेकिन इसमें जो टिक लगाएंगे उसको एकदम कंफर्म याद कर लेना है कि Ctrl+1 से क्या होगा, 1 लाइन स्पेसिंग होगा, ठीक है। इस NTPC में ये वाला आया था 2025 में, जो NTPC एग्ज़ाम हुआ है उसमें Ctrl+2 पूछ लिया था कि Ctrl+2 से क्या होता है, तो उससे क्या होगा, 2 है तो 2 लाइन स्पेसिंग, इजी है याद रखना। 1 लिखा है तो 1 लाइन स्पेस देंगे, ठीक है। 1 लाइन अगर स्पेस देना है तो Ctrl+1 करेंगे, अगर 2 लाइन स्पेस देना है तो Ctrl+2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद Ctrl+5 करेंगे तो क्या होगा, 1.5 लाइन स्पेसिंग होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं Ctrl+0 से क्या होता है, ऐड और रिमूव बिफोर पैराग्राफ स्पेस, मतलब पैराग्राफ से पहले, या फिर यहाँ पे ऐड और रिमूव बोला, या तो हम उसको हटा सकते हैं स्पेस को, या तो ऐड कर सकते हैं। तो Ctrl+0 किए तो अगर स्पेस दिया हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और अगर स्पेस नहीं दिया हुआ तो वो ऐड हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, जैसे कि हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कैप्स लॉक में, तो कैप्स लॉक में क्या होता है, एक होता है कैपिटल लेटर लिखते हैं, फिर स्मॉल लेटर होता है। अगर कैप्स लॉक जो है वो प्रेस कर दिए तो वो सारा अल्फ़ाबेट जो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, फिर उसको प्रेस कर देते हैं, सारा स्मॉल लेटर होता है, तो वो उसके हिसाब से चलता है कि क्या वो बटन प्रेस किया हुआ है। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे अगर स्पेस दिया हुआ 2 वर्ड्स के बीच में तो वो क्या होगा, Ctrl+0 करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेस ही नहीं दिया हुआ है तो वो क्या होगा, स्पेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो किस कंडीशन में होता है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं Ctrl+F1। अभी तक हम लोग जो फंक्शन कीज जो था उसका सिंगल पढ़े थे कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, लेकिन अगर ऐसा दे दिया कि Ctrl+F1 से क्या होगा, ठीक है। अब F1 F2 तो है, लेकिन उसके पहले एक वर्ड ऐड हो गया कंट्रोल, तो इससे क्या होगा, हाइड और शो द रिबन, ठीक है। जो रिबन होता है वो हाइड हो सकता है, वो छिप सकता है, या फिर उसको देख सकते हैं। रिबन आप लोग देखे होंगे, जैसे कि वर्ड खोलते हैं या पावर पॉइंट, ये सब में होता है, रिबन होता है। तो ऊपर में टाइटल होता है, टाइटल बार, उसके बाद जाकर देखते हैं रिबन होता है ना, होम होता है, इंसर्ट होता है, ये सारा जो आप देखते हैं ना वही उसी को क्या बोलते हैं, रिबन कहा जाता है। तो अगर उसको आप हटाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा जो स्क्रीन है इसमें पूरा मेरा सिर्फ पेज ही दिखे, वो जो ऊपर में जो दिखता है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ठीक है, तो ये सारा वर्ड जो है ना वो सब हट जाए, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+F1 करेंगे तो वो सारा रिमूव हो जाएगा। फिर Ctrl+F2 से क्या होगा, सो प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब जैसे कि आप लोग एक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो उस डॉक्यूमेंट जो लिखे हैं, टेक्स्ट लिखे हैं, तो वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा आपको, तो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
कंट्रोल प्लस, ठीक है, F2 करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। मतलब पहले वो पेज आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब पेज को प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंट करके बाहर निकालेंगे तो वो कैसा फॉर्मेट में दिखेगा। मतलब पेज के बीच में कोई स्पेस तो नहीं ना है, दिखने में वो सही लग रहा है ना, तो वो आपको पेज जो है दिखाएगा। प्रिंट करने से पहले ये काम किया जाता है, पेज को चेक किया जाता है। इसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस F4। F4 से क्या होता है, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है, जो भी विंडो एक्टिव है, जो भी विंडो ओपन है उसको आपको क्लोज करना है। अब विंडो का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर पूरा ऑफ हो जाएगा, उसको बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो भी आप जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो वो जो विंडो है ना वो से बंद होगा, पूरा कंप्यूटर सिस्टम बंद नहीं होगा, उसको आपको क्लोज बटन यानी कि वहाँ स्टार्ट बटन में जाकर शट डाउन ही करना पड़ेगा, तभी वो बंद होगा। ऐसे कंप्यूटर बंद नहीं होता है। तो सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट विंडो जो है, जिस डॉक्यूमेंट को आप खोले हुए हैं वो डॉक्यूमेंट जो है वो बंद हो सकता है, ठीक है, बंद होता है। तो कंट्रोल प्लस F6 से क्या होगा, ओपन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो को अगर आपको खोलना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F6 करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है, टेक कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब मान लेते हैं कि पेज के स्टार्टिंग में हम लिख रहे थे, ठीक है, पैराग्राफ होगा, और 5 पेज आफ्टर जो है लास्ट में हमको कुछ लिखना है। जैसे लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर में लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, वो नेम लिखते हैं। मान लेते हैं वो छूट गया, लिखे नहीं, भूल गए, तो आपको एकदम लास्ट पैराग्राफ में जाना होगा ना, पेज का एंडिंग में जाना होगा। तो आपको पेज का एंडिंग में जाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, एंड में आ जाएगा। कर्सर जानते हैं, कर्सर किसको बोलते हैं, ब्लिंकिंग लाइन को कहा जाता है। अगर ये लाइन जहाँ पे भी आपको पेज पे शो होगा, टेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं ये पूरा पेज है और कर्सर हमको दिख रहा है यहाँ से, इस जगह से कर्सर दिख रहा है, तो जो टेक्स्ट हम लिखेंगे ना, टाइप करेंगे, वो यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप यहाँ से लिखना एकदम स्टार्टिंग से, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसको कर्सर को उठा के वहाँ लेके जाना होगा, ठीक है। और ये रूलर से होता है, स्केल जैसा बना हुआ रहता है, आप वहाँ पे रूलर पे क्लिक कीजिएगा। ये इधर साइड में भी होता है, यहाँ से भी होता है, ठीक है। तो आपको माउस से उसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाना होगा, तो वहाँ से जो कर्सर है ऊपर चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस होम। तो होम से क्या होगा, टेक कर्सर टू होम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो होम मतलब वही होम में आपको लाना है, मतलब फर्स्ट में लाना है, तो हम क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस होम। इजी है, याद रखना। एंड से एंड में चला जाएगा, ठीक है, होम से ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस कर्सर से क्या होगा, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस कर्सर, कर्सर अगर यूज़ किए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मूव वन वर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड मूव होगा, ठीक है, टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से वन वर्ड। जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस दे, आई एम अ गर्ल, ठीक है, इट इज़ वन सेंटेंस। अब इसमें क्या बोला है कि जो कर्सर है, कंट्रोल प्लस कर्सर करने से क्या होगा, वन वर्ड टू द लेफ्ट। मतलब पहले ये कर्सर मान लेते हैं हम यहाँ था, ठीक है, ये कर्सर यहाँ पे था, हम आई लिखे, लेकिन हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर्सर किए, तो ये जो दिख रहे हैं, ये जो कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, वो कर्सर क्या होगा, वन वर्ड लेफ्ट, लेफ्ट साइड मतलब इधर से, यहाँ से वो मूव हो जाएगा, वो कर्सर यहाँ आ जाएगा। पहले ये कर्सर यहाँ था, ये वन वर्ड से चला गया, फिर अब एम के पहले आ जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि वर्ड्स अब गलत हो गया, जहाँ पे मैं कर्सर है उसका पहले वाला वर्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, वो पूरा डिलीट कर देंगे, नहीं, पूरा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट करिएगा क्या, कंट्रोल प्लस कर्सर कीजिए, कर्सर को बस वहाँ पे आगे लेके चला जाइएगा, तो वो क्या होगा, वहाँ से फिर आप उसको इरेज कर सकते हैं और उसके बाद जाकर राइट वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस कर्सर, फिर से वही रिपीट हो गया, ठीक है, सेम ही है। नेक्स्ट बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से क्या होता है, ये याद रखना है, बैक स्पेस डिलीट, दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो बैक स्पेस से क्या होगा, डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, ठीक है, डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट।
यहाँ पे अब इसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट बोला है और एक राइट होता है। एप्पल एक वर्ड लिखा हुआ है, बार बार हम इसी वर्ड्स को लेकर चल गए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो लेफ्ट से बोला है क्या होगा, वन कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, जैसे ये ए क्या है, वन कैरेक्टर हुआ, बी वन हुआ। जैसे अल्फ़ाबेट होता है ना, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ABCD, ठीक है, ए से लेकर जेड तक को अल्फ़ाबेट कहते हैं। वैसे कैरेक्टर की मीन्स क्या हुआ ना, यहाँ पे जो ए है तो उसको वन कैरेक्टर कहा गया, बी को दूसरा, फिर पी है तीसरा हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टर का एक वर्ड्स बना है। तो अगर हमको डिलीट करना है, हम कैसे डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ का जो ए वर्ड है उसको डिलीट करना चाहते हैं, ए को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए को हटाएंगे तो बैक स्पेस कहेंगे, क्या कहेंगे, बैक स्पेस। बैक स्पेस कहेंगे तो ए जो है हट गया, ठीक है। और अगर हम ऐसा करें, वैसे ये वर्ड तो सही है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि नहीं, यहाँ पे जो वर्ड है ई, इसको हम हटाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बैक डिलीट करते हैं, सॉरी गलत बोल दिए, ठीक है। बैक स्पेस से जो है ना उल्टा बोल दिए यहाँ पे, इरेजर, मीनिंग उल्टा बोल दिए, ठीक है। बोल रहे हैं तो सही, लेकिन एप्पल वर्ड है, आप बैक स्पेस कीजिएगा, ये डिलीट होगा, और अगर डिलीट कीजिएगा तो इधर से वर्ड डिलीट होगा। मतलब अगर आपको फर्स्ट से इधर से वर्ड्स को डिलीट करना, डिलीट करेंगे, हटाना है, तो डिलीट बटन पे से प्रेस करेंगे तो ए हटेगा, फिर पी हटेगा, फिर बी हटेगा, इधर से वो डिलीट होता है। ये होता है डिलीट बटन प्रेस करने से, और बैक स्पेस करने से वो इधर से डिलीट होता है, ठीक है। नेम जो है उल्टा पुल्टा हो गया, बोलने से वो गलत हो गया, अरे ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस अगर रहेगा तो डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड से जो है वन वर्ड जो है वो डिलीट होगा। यहाँ पे कैरेक्टर नहीं बोला गया, वर्ड्स जो है वो डिलीट होते जाएगा। फिर देखते हैं, डिलीट बता ही चुके हैं, डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट, ठीक है। तो राइट साइड से अगर हमको डिलीट करना है तो क्या होगा, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, वो राइट साइड से डिलीट होगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होता है, तो डिलीट वन वर्ड टू द राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे डिलीट दिया हुआ है तो सिंपल है, अगर सिंपल डिलीट दिया हुआ है तो मतलब कैरेक्टर जो है राइट साइड से वन कैरेक्टर डिलीट होगा। और अगर कंट्रोल ऐड हो गया, मतलब कंट्रोल एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया ना, तो वर्ड्स डिलीट होगा। मतलब जैसे आई एम अ बॉय है तो आई एक वर्ड है वो डिलीट हो गया, फिर एम वर्ड है डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आई होगा फिर ए होगा फिर एम होगा, अगर ऐसे कंटिन्यू होगा ना तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आई एम फिर ए बॉय सबको डिलीट करना है तो ये वर्ड जो है ना वो डिलीट होता है, किससे, कंट्रोल प्लस डिलीट से। फिर कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, मैनुअल पेज ब्रेक। जो पेज है उसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना चाहते हैं, क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर कहेंगे। फिर कंट्रोल प्लस स्पेस है, तो स्पेस देने से क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर इक्वल है तो क्या होगा, सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट। और एक है यहाँ पे ये वाला वर्ड और ये वर्ड, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही पढ़िए तो याद रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद प्लस, ठीक है। ये प्लस है, इसको चुका गया, डबल प्लस नहीं है, तो यहाँ कंट्रोल है, शिफ्ट है और एक प्लस। अगर ये रहेगा तो क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में जो पावर रहता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 2 हुआ, तो जब कोई एक पार्टिकुलर जो नेम है उसके नीचे जो पावर डालते हैं नीचे में, तो उसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं इसका जो जैसे ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 8 होता है, ठीक है। और उसका अगर एटॉमिक मास बोलेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। तो मतलब ये O के ऊपर होगा, ठीक है। तो O के ऊपर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे O लगनेगा कि O लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख देते हैं।
ओ है, फिर भी ये पूरा ओवरलैपिंग ले ही लेगा। काफ़ी फास्ट लिख दे रहे हैं। अब ठीक है, ओ है, ओ के ऊपर अगर पावर यहाँ पे 16 लिखे, मतलब ये क्या है, एटॉमिक मास हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ कॉमा दे देते हैं, ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का आप वहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना चाहते हैं, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 8, तो ये क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया। अगर हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना कि इस फॉर्मेट में दे दिया, अब इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या होता है, O16 है क्या, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, ऑप्शन दे दिया, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसको क्या बोलते हैं। अब वैसे भी ये जल्दी याद हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है, एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस माउस व्हील। कंट्रोल के साथ माउस का जो व्हील होता है, टोटल माउस का बटन अगर बोलेंगे 2 होता है, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। ठीक है, और एक माउस का व्हील होता है जो जिससे हम लोग क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं, उसको पेज को ऊपर ले जाना, नीचे लेके आना, तो इससे क्या होता है, जूम इन होता है एंड आउट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो माउस व्हील जो है, कंट्रोल प्लस माउस व्हील करेंगे तो जूम कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। जूम इन मतलब अंदर जाना, आउट मतलब उसको बड़ा करना। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होगा तो क्या होगा, ओपन बुक मार्क डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो बुक मार्क डायलॉग बॉक्स को अगर ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। और इससे पहले हम बताया था ना कि ब्राउज़र में अगर बुक मार्क करना है तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस D। ठीक है, कंट्रोल प्लस D करने से क्या होता है, जो ब्राउज़र में है, जो पेज को आप कोई भी पेज ओपन है उसको आप बुक मार्क करना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस D। और अगर उस बुक मार्क को आप ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ओपन बुक मार्क डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे है लेस देन, तो इस ये रहेगा तो क्या होगा, डिक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो होता है ना, साइज 8 होता है, उसका 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, 24 होता है, तो इस टाइप से फॉन्ट का साइज़ होता है। तो जितना भी यहाँ पे देखेंगे MS वर्ड का जो भी वर्जन आया है, सबका थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको आपको डिक्रीज करना है, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे लेस देन करेंगे। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट भी है, ये भी ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर ग्रेटर देन करते हैं तो ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंक्रीज करेंगे, मतलब ग्रेटर देन करेंगे। कंट्रोल फिर शिफ्ट प्लस, ये है मल्टीपल का साइन है, ये करने से क्या होगा, शो या फिर हाइड होगा। ठीक है, मतलब जो भी पेज ओपन है उस पर ये काम करेगा, स्पेशल कोई वर्क नहीं करता है। ठीक है, जो पेज ओपन है उसी पर होगा। और आप इसको, आपके पास अगर कंप्यूटर है तो सारा शॉर्टकट कीज जो है उसका यूज़ करके आप देख सकते हैं, तो उससे क्या होता है, जल्दी माइंड में याद रहता है और वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। ऐसे याद करने से, रटने से जल्दी याद नहीं होगा, भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे ना कंप्यूटर में तो वो जल्दी याद रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक भी याद रहेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, इससे क्या होता है, कॉपी फॉर्मेट। कॉपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस C करते हैं, लेकिन अगर कॉपी फॉर्मेट कहा जाए तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस C होगा। उसके बाद देखते हैं Alt प्लस शिफ्ट प्लस D, इससे क्या होगा, इंसर्ट करेंट डेट। ये भी एग्जाम में आया था NTPC का। ठीक है, ऐसे तो अल्फ़ाबेट वाला सारा सीरीज वाला आया था, उसमें P भी पूछा था, C भी पूछा था, D भी आया था। ठीक है, उसका डबल स्पेसिंग लाइन वो भी आया था, और ये क्वेश्चन भी आया था करंट डेट और टाइम वाला, मतलब अलग अलग शिफ्ट, टोटल तो 47 शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम, तो उसमें 47 शिफ्ट में हर शिफ्ट में जो है ये शॉर्टकट केस कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस तो आया ही है। तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन चुका है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर, मतलब दिस ईयर जो क्वेश्चन आया है उसका आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, और बाकी जो है एक बार हमको जहाँ तक लगता है कि जो क्वेश्चन आया है उसको पढ़ने से बेटर है कि जितना भी शॉर्टकट कीज है, जब आप लोग जानते हैं कि शॉर्टकट कीज आएगा तो सारा उसको रिवाइज ही कर लिया जाए। तो इसीलिए ये सारा एक बार देख लीजिए, जो नहीं याद है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उसको याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है,
तो देख लेते हैं आगे हम लोग। तो डी करेंगे, कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, अल्ट है, शिफ्ट है और डी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल खत्म हो गया, अब कंट्रोल नहीं, यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और डी होगा। तो क्या कहेंगे, इंसर्ट करेंट डेट, अभी मतलब आज का जो डेट है, आज 31 है, ये डेट आपको डालना है, उस पेज में इंक्लूड करना है। तो क्या कहेंगे, अल्ट शिफ्ट प्लस डी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्ट शिफ्ट प्लस डी करने से क्या होगा, करेंट टाइम, बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना, बस अल्ट और शिफ्ट याद कर लीजिए। डी फॉर डेट, टी फॉर टाइम, डेट करना है तो डी लिखेंगे, और अगर टाइम आपको इंक्लूड करना है तो टी लिखेंगे, ठीक है। अल्ट प्लस एफ से क्या होता है, फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, ठीक है। करंट प्रोग्राम में फाइल का जो ऑप्शन होता है वो सारा खुलेगा। अल्ट लेफ्ट क्लिक, क्या होगा, ओपन रिसर्च डायलॉग बॉक्स, जो भी डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है उसको आपको रिसर्च करना, दोबारा सर्च करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, अल्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे। अल्ट प्लस प्रिंट से क्या होता है, स्क्रीन फॉर स्क्रीनशॉट, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा जो भी कंप्यूटर चला गए कि स्क्रीनशॉट आखिर कंप्यूटर में लेते किससे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अल्ट प्लस प्रिंट, अल्ट और प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, कीबोर्ड में। ये सारा जो भी शॉर्टकट कीज पर है वो सब कहाँ पे होता है, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ दिस साइड में, ठीक है, तो वो सारा कीबोर्ड में आपको मिलेगा। यहाँ पे प्रिंट का बटन भी मिलेगा आपको कीबोर्ड में, तो अल्ट और प्रिंट करेंगे एक साथ तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट होता है। शिफ्ट प्लस F3 से क्या होगा, तो चेंज केस, ठीक है। अगर केस को आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 करते हैं। शिफ्ट प्लस F7 से क्या होगा, रन्स अ थीसिस चेक ऑन द सेलेक्टेड वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड आया, थीसिस मीन्स क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं क्या, थीसिस मीन्स क्या होता है, थीसिस मतलब होता है साइनो, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड्स आप लिखे हैं, ठीक है, और वहाँ पे एरर दिखागा, वो वर्ड्स के पीछे मतलब जो नीचे है अंडरलाइन बन गया रेड कलर का या ग्रीन कलर का बन गया, ग्रीन कलर का है तो वो फिर भी ठीक है, रेड जब बन जाता मीन्स वो वर्ड ही मिस्टेक है, ठीक है। तो आप वहाँ पर उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा, तो राइट क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीसिस का, ठीक है, वहाँ पर आप जाइएगा ना तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेगा। आप जो भी वर्ड्स वहाँ पे उसके जगह पे लिखना चाहते हैं वहाँ क्लिक कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो थीसिस मतलब वही होता है उससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स, तो वो थीसिस में आता है, ठीक है। F5 से क्या होगा, ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू द विंडो, ठीक है। तो फाइंड करना है या फिर रिप्लेस करना है या फिर कोई भी विंडो पे जाना है, उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, F5 करते हैं। और ऐसे ये जो F5 है ना, अगर पावर पॉइंट में देखा जाए तो जो भी हम लोग PPT बनाए हैं, ठीक है, उस PPT को अगर हम लोग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, F5 प्रेस कीजिए और वो पूरा PPT जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें एनिमेशन डाले हैं तभी वो स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि मतलब हम ऐसे जैसे टेक्स्ट लिखे जिस तरह से पढ़ा गए, तो ये टेक्स्ट तो लिखा हुआ है, इसमें कोई एनिमेशन डाला हुआ नहीं डाला हुआ, तो ये एनिमेशन विदाउट एनिमेशन का है। तो इसको हम अगर देखना चाहते हैं कि इस PPT जो है पूरा मेगा लाइन से एकदम मूवमेंट करे, ठीक है, एक मतलब वीडियो के जैसा बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम इसमें जो है एनिमेशन डाल देंगे तब F5 प्रेस करेंगे तो ये भी दिखेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर उसमें आप एनिमेशन डाले हैं तभी आपको F5 से दिखेगा, और अगर एनिमेशन नहीं डाला, सिंपल मतलब ऐसे ही टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। उसको आपको पेज जो है बार बार क्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो F7 पे जाएंगे। F12 से क्या होगा, सेव एज, जो कि बता चुके पहले, सेव एज का मतलब, ठीक है। डबल क्लिक क्या होता है, तो सेलेक्ट द वन वर्ड ऑफ द टेक्स्ट, ये वन वर्ड जो है सेलेक्ट होगा किससे, डबल क्लिक से। और ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, सेलेक्ट द लाइन और पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं, ट्रिपल मतलब एक बार में, ऐसा नहीं कि एक बार क्लिक किए फिर रुक गए फिर क्लिक किए फिर रुक गए फिर क्लिक किए, ऐसा नहीं, कंटिन्यू आपको 3 बार क्लिक करना होगा। तब क्या होगा कि वो जो पैराग्राफ का 1 लाइन है ना वह सिलेक्ट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। और आप तुरंत ही डबल क्लिक करेंगे तो वो 1 वर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं
इसके बाद है ये जो है पावर पॉइंट का शॉर्टकट कीज दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था तो वो हम यही है। इसके अलावा और भी शॉर्टकट कीज था, वो उतना एग्ज़ाम में नहीं आता है और वैसे भी उसको पढ़ना मतलब वेस्ट ही है, टाइम वेस्ट करने के बराबर है। तो इसको देख लेते हैं। Ctrl+N से क्या होता है, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अगर न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+N करेंगे, ठीक है। Ctrl+O से क्या होता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन मतलब जो प्रेजेंटेशन अभी वहाँ पे खुला हुआ है, मतलब अभी जस्ट उसको बनाए थे, फिर दूसरा प्रेजेंटेशन बना हुआ है, फिर हम चाहते हैं कि जो अभी प्रेजेंटेशन पहले से पहले बना चुके थे उसको हमको ओपन करना है या फिर जो फाइल में सेव किया हुआ है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मतलब भी ये भी होता है और एक होता है फाइल में अगर हम सेव कर चुके हैं पीपीटी को तो उसको आपको ओपन करना है, तो वहाँ पे Ctrl+O कीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+S से क्या होगा, सेव होता है। तो प्रेजेंटेशन में ये भी सिमिलर है, मतलब वर्ड्स के जैसा ही पावर पॉइंट में होता है। Ctrl+F4 से क्या होगा, क्लोज अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को अगर क्लोज करना है तो क्या कहेंगे, Ctrl+F4 कहेंगे, ठीक है। Ctrl+Q से क्या होता है, तो सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन। ये क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आप बोलेंगे कि एस मतलब सेव जो है इससे भी होगा था, इससे भी होगा, लेकिन Ctrl+S से क्या होता है, सेव सिर्फ होता है, ओनली सेव होता है। लेकिन Ctrl+Q से क्या होता है, सेव और क्लोज दोनों ही एक साथ होगा, ठीक है। पहले सेव होगा फिर ऑटोमेटिक वो क्लोज भी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आपको प्रेजेंटेशन बना के उसको डायरेक्ट उसको बंद ही करना, Ctrl+Q कर लीजिए, सेव भी हो जाएगा और वो क्लोज भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। Ctrl+Z से क्या होता है, अंडू एन एक्शन। अंडू करने के लिए जेड करते हैं और वाई से क्या होता है, गेडो होता है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला में भी पढ़ चुके हैं। Ctrl+F2 से क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+F2 से करते हैं, ठीक है। F7 क्या होता है, चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग अगर आपको चेक करना है तो F7 क्लिक कीजिएगा। Ctrl+F से क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दोनों ही होता है, ठीक है, दोनों ही किस में होगा, Ctrl+F से। और ये किस में होता है, पावर पॉइंट में। ये भी याद रखना है कि पावर पॉइंट में अगर हमको फाइंड करना है, कोई वर्ड्स को खोजना है या उस वर्ड को रिप्लेस करना है, तो दोनों का शॉर्टकट की एक ही है, वो क्या है, Ctrl+F है। लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं था, Ctrl+F से था फाइंड और रिप्लेस किसका था, Ctrl+H। H से क्या था, वो रिप्लेस करना था, ठीक है। तो उसका दोनों था। एस्केप से क्या होता है, एंड द स्लाइड शो। अगर स्लाइड शो जो होगा है उसको आपको एंड करना है, बंद करना है। जैसे ये स्लाइड ही तो है, इसको हम बंद करना चाहते हैं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्केप बटन प्रेस करेंगे, स्केप करेंगे, वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद है F5। F5 से क्या होता है, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कि अभी बताए थे कि अगर आप उसमें एनिमेशन डाले हैं तो ही वो प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट होगा। अगर आप उसमें एनिमेशन नहीं डाले हैं, ओनली टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा, वो टेक्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। उसको आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा, उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद देखते हैं Ctrl+T से क्या होता है, ओपन ए न्यू टैब। न्यू टैब को अगर ओपन करना है, ये कहाँ पे होता है, इंटरनेट में होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर इंटरनेट में आपको न्यू टैब को अगर ओपन करना है तो क्या कहेंगे, Ctrl+T कहेंगे। Ctrl+N से क्या होगा, ओपन अ न्यू विंडो। न्यू विंडो अगर आपको खोलना है तो Ctrl+N करते हैं, Ctrl+W और Ctrl+F4 दोनों से क्या होता है, क्लोज करेंट टैब, ठीक है। जो टैब है करेंट टैब मतलब अभी जस्ट जो टैब खुला हुआ है उसको आपको क्लोज करना है,
तो W भी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F4 भी कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल प्लस F4 जो है जनरली आप देखा जाए तो कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सब में ये क्या होगा, डैट वो क्लोज ही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस T। इससे क्या होता है, रीओपन लास्ट क्लोज टेप। मतलब जो लास्ट हम टेप को क्लोज किए थे वो फिर से आपको खोलना है, ओपन करना है, तो हम क्या कहेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस T कहेंगे। फिर कंट्रोल प्लस टेप से क्या होता है, स्विच टू नेक्स्ट टेप। नेक्स्ट टेप में अगर आपको जाना है, स्विच करना है, तो क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस टेप क्लिक करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टेप, इससे क्या होता है, स्विच टू प्रीवियस टेप। मतलब प्रीवियस टेप में अगर आपको आना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टेप करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस L और अल्ट प्लस T। इससे क्या होता है, फोकस एड्रेस बार, ठीक है। एड्रेस बार पे अगर आपको फोकस करना है, एड्रेस बार बताइए, एड्रेस बार क्या होता है, ऊपर में लिखा हुआ होता है, ठीक है, लिंक जैसा होता है, उसको बोलते हैं। तो उसको अगर आपको फोकस करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस L और अल्ट प्लस D। कंट्रोल प्लस D से क्या होता है, बुक मार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये CGL 2022 मेंस का एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, जो फर्स्ट टाइम जो फॉर्मेट चेंज हुआ था एग्ज़ाम का, मेंस का, तो उस टाइम जो कंप्यूटर का क्वेश्चंस था ना, उसमें ये आया था बुक मार्क का ऑप्शन। कंट्रोल प्लस H जो है उससे क्या होता है, ओपन ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है। ब्राउज़र में जितनी भी हिस्ट्री है उसको आपको देखना है तो क्या कहेंगे, कंट्रोल प्लस H कहेंगे। कंट्रोल प्लस J से क्या होता है, ओपन डाउनलोड्स, ठीक है। जितना भी आप वहाँ पे उस ब्राउज़र में डाउनलोड किए हैं उसको अगर आपको देखना है, ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस J कहेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस R या फिर F5, ये दोनों से क्या होता है, रिफ्रेश पेज। ये रिफ्रेश कहाँ पे होता है, ये ब्राउज़र में होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट या फिर डिलीट, ठीक है, दोनों एक साथ है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। ये जो है इसके यूज़ कहाँ पे है, तो ओपन क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ओपन क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ठीक है। जो क्लियर ब्राउजिंग डेटा था, जो ब्राउजिंग डेटा में अगर उसको क्लियर करना है, ठीक है, क्लियर हो चुका है, उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर करने के लिए होता है, मतलब उसको डिलीट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस P से क्या होगा, प्रिंट करेंट पेज, ठीक है। ये सब कहाँ पे होता है, ये सब इंटरनेट में होता है, ठीक है। ये सारा शॉर्टकट की जो है इंटरनेट पे चलेगा। और कंट्रोल प्लस P से क्या करेंगे, प्रिंट करेंट पेज। जो करंट पेज पे अभी आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको प्रिंट करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस P करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। इससे क्या होता है, ओपन क्लियर, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। F11 से क्या होता है, टॉगल फुल स्क्रीन, ठीक है। टॉगल मीन्स क्या होता है कि अगर जो भी पेज आपको दिख रहा है वो छोटा दिख रहा है, उसका साइज़ आप चाहते हैं कि पूरा स्क्रीन में दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, F11 करना है। कंट्रोल प्लस देखेंगे तो क्या होता है, जूम इन होता है। ये बहुत ही सिंपल है, ये सबको पता होगा। कंट्रोल प्लस करते हैं तो जूम इन होता है, और अगर माइनस करेंगे तो जूम आउट होता है, ठीक है, जूम आउट होता है। कंट्रोल प्लस 0 से क्या होगा, रीसेट जूम, ठीक है। मतलब रीसेट कर देंगे कि जो जूम का जो मतलब परसेंटेज था, ठीक है, पहले से वो डिफ़ॉल्ट साइज़ में था तो वो फिर से उसी साइज़ में आ जाएगा कंट्रोल प्लस 0 करने से। अल्ट या फिर लेफ्ट एरो से क्या होगा, गो बैक टू प्रीवियस पेज, ठीक है। प्रीवियस पेज में अगर हमको जाना है तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे। अल्ट प्लस राइट एरो से क्या होता है, गो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाना है तो क्या करेंगे, राइट एरो का यूज़ करेंगे। F6 से क्या होगा, फोकस ऑन एड्रेस बार, ठीक है। एड्रेस बार पर अगर फोकस करना है तो F6 प्रेस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।